नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज दर्शकों को लेकर चलते हैं धर्म नगरी में, और धर्म नगरी का जीता जागता सबूत बन गया बुराड़ी का निरंकारी मैदान, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण की कथा कही जा रही है। आज कथा का चौथा दिन है। भक्तों की भारी भीड़ कथा पंडाल में पहुंच रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्री मुख से कथा का श्रवण कर रही है। भोलेनाथ की कथा शिव महापुराण के रूप में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देश के हर हिस्से में कही है। इस बार धर्म का ये कार्य करने का मौका मिला देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी मैदान में, जहां शिव भक्त हजारों की नहीं बल्कि लाखों की संख्या में इस कथा में पहुंच रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो कहा था कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, शिव की आराधना करने वाले इस कार्य को समझ गए होंगे। वह जान गए होंगे कि अगर हम अपनी समस्याओं का स्मरण करते हुए एक लोटा जल शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। बहुत से भक्तों ने ये किया और उन्हें उसका फल भी मिला। पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो कहा वह बिल्कुल खरी बात है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना जिसने मन से कर ली उसे फिर दुनिया में कोई कष्ट नहीं मिला। महाकाल जो काशी में विराजमान है, उज्जैन में भोलेनाथ विराजमान है, ऐसे बाबा विश्वनाथ विराजमान है, ऐसे भगवान शिव के सभी रूपों का लोग मंचन करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। वह भक्त आज इस जहां में मौज से रह रहे हैं। कहने को कहा गया है कि भोले की फौज करेगी मौज, और ये बात बिल्कुल सत्य है। पंडित प्रदीप मिश्रा भी अपने श्री मुख से कहते हैं कि भोलेनाथ को जिसने मना लिया, भोलेनाथ की जिसने पूजा कर ली, भोलेनाथ का जिसने स्मरण कर लिया, उसे फिर दुनिया में कहीं कोई कष्ट नहीं मिला। जिस तरह से कथा का मंचन हो रहा है, वाचन हो रहा है, भक्तों की संख्या हर दिन बढ़ रही है, उससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में भोले भक्त काफी संख्या में हैं, जो इस कथा का श्रवण करने के लिए बुराड़ी मैदान पर पहुंच रहे हैं। अभी 3 दिन की कथा बाकी है और कथा में पहुंच रहे भारी भक्तों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी रूट डाइवर्ट कर रखे हैं। यातायात संबंधी परेशानी किसी को ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन भी सचेत है और वह लगातार कथा में पहुंच रहे शिव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखकर अपना कार्य कर रहा है। फिर निवेदन है, दुनिया में कोई बाबा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया में कोई बाबा कोई महाराज ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे सिर में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पड़ोसी गोली खाएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे दुख को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। तुम्हारे दुख को तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल ही तुम्हारे हाथ का मिटा सकता, कोई नहीं मिटाए। कोई बाबा तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तुम्हारे दुख काट दूंगा, तुम्हारे कष्ट काट दूंगा, विश्वास मत करना, भरोसा मत करना। कलिकाल है, बड़ा विचित्र काल है, बिल्कुल भरोसा मत करो। भरोसा केवल एक राम जी पर, शिव जी पर, भगवान पर, उसके सिवा किसी पर नहीं। कौन दुख मिटाएगा? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। अपने को छींक आएगी ना, अपन को छींकना। पड़ोसन को कहो छींक दे तो वो छींकने से तुमको कौन सा फायदा हुआ? तुम्हें खांसी चल रही है, तुम्हें खांसना है। तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम्हें गोली लेना है। पड़ोसी को कितना भी खिलाओगे वो गोली तुम्हें असर नहीं करेगी। कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम हो, प्रतिदिन तुम्हारे बच्चे कहें कि माँ ये कष्ट है, प्रतिदिन उसके दरवाजे पर जाना प्रारंभ करो। प्रतिदिन
उसके दरवाजे तक जाओ तो, आप उसकी चौखट तक पहुंचो तो क्या नहीं देगा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उसका नाम ही यही है कि किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को प्यासा नहीं छोड़ता। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।